बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपके लिए परफेक्ट फिश पकौड़ा और ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी लाई हूँ कि किस तरह से आप लोग परफेक्ट फिश पकौड़े की जो रेसिपी है वो घर पर तैयार कर सकते हो, वो भी इंतहाई आसान इंग्रेडिएंट्स की मदद से। इसके लिए नाज़रीन सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो है तकरीबन 5 टेबलस्पून जो है वो बेसन का यूज़ किया है। उसमें मैंने 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च ऐड की है, हाफ टेबलस्पून मैंने यहाँ पे सॉल्ट ऐड किया है। आप हस्बे ज़रूरत सॉल्ट इसके अंदर ऐड कर सकते हो। और एक हल्का चम्मच जो है वो मैंने यहाँ पे सूखा धनिया हाथों से मसल के इसके अंदर डाला है खुशबू के लिए। और नाज़रीन ये मैंने इकट्ठी चीजें डाल दी थी, इसकी वीडियो नहीं बन सकी तो मैंने आपको इसकी क्वांटिटी बता दी है। अब नाज़रीन आप लोगों ने हस्बे ज़रूरत जो है इसके अंदर पानी को ऐड करना है और पानी आप तकरीबन इतना ऐड करोगे कि हमारे पास जो इसकी कंसिस्टेंसी है बैटर की ये ज्यादा पतली ना हो जाए। आप कह सकते हो जिस तरह तकरीबन हमारे पास शहद की कंसिस्टेंसी होती है वैसे ही आपने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है, लेकिन ये शहद के कंपैरेटिवली थोड़ी पतली होगी। ज्यादा भी पतला मटेरियल आप लोगों ने यहाँ पर यूज नहीं करना, उससे आपके जो फिश पकौड़ा है वो बनकर अच्छे तैयार नहीं होंगे। ये नेक्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप लोगों ने इसकी कंसिस्टेंसी कितनी रखनी है। जब मैं फिश के ऊपर ये मटेरियल लगाऊंगी तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपने ज्यादा पानी डाल के इसको पतला नहीं करना। और नाज़रीन ये मैं हल्दी डालना भूल गई थी, यहाँ पे मैंने हाफ टी स्पून जो है इसके अंदर हल्दी ऐड कर दी है। इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप बहुत ही क्रिस्पी जो है फिश पकौड़ा घर पर तैयार कर सकते हो। ये मैंने फिश ली है जिसको मैंने फ्राई कर लिया था। मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी फिश की रेसिपीज अवेलेबल हैं कि इसको कैसे फ्राई करना है, आप वहां से इसको देख सकते हो। ये जस्ट मैंने सिंपल इसको फ्राई किया है और अब हम लोग जो है इसके पकौड़ा तैयार करेंगे। अब नाज़रीन हम जो है बैटर उसके अंदर इसको एक पीस को पहले रखेंगे, इसके ऊपर और आगे पीछे जो है अच्छे से जो बेसन है उसको लगा देंगे। आप लोगों ने इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर ली है, ये ज्यादा पतली भी नहीं है और ज्यादा गाढ़ी भी नहीं है। अब 1 बाय 1 हम पीसेस डाल के इन तमाम पीसेस को जो है वो फ्राई कर लेंगे। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हो कि ये ज्यादा पतली नहीं है। इसी तरह से हम बाकी तमाम पकौड़ा जो है वो रेडी कर लेंगे और नाज़रीन ये बनकर बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और डिलीशियस पकौड़ा तैयार होते हैं। आप लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, स्पेशली ये रमजान में भी आपको बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है और सर्दियों में भी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। इस तरीके से बनाए गए जो पकौड़े होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और डिलीशियस तैयार होते हैं। आप लाजमी इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। मैंने इसके अंदर कोई और एक्स्ट्रा मसाला ऐड नहीं किया, सिंपल मसालों का यूज करते हुए हम लोगों ने ये रेसिपी रेडी की है। अगर नाज़रीन आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मजीद वीडियोस के लिए आप लोग मेरे चैनल को विजिट कर सकते हो, वहां पर इस तरह की और भी बहुत सी रेसिपीज अवेलेबल हैं। अल्लाह हाफिज।